हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से आपको काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और उसमें अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ओम के नियम का वर्णन कीजिए और ओम के नियम के लिए एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, ओम का नियम तो लिख देते हैं, लेकिन जैसे उसमें परिपथ पूछ लेता है उनको समस्या आने लगती है। तो आपके किताब में उसके परिपथ का फिगर दिया गया है और मैंने इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो वो 3 अंक के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओम का नियम पूछा जाता है और ओम के नियम का विद्युत परिपथ आरेख पूछा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उन कारकों के नाम लिखिए जिनमें चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 3 स्टार दीजिए। ये क्वेश्चन भी 3 अंक के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे चालक के प्रतिरोध का मान आपका अलग अलग हो जाता है। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, केवल यहाँ पे प्रश्नों के बारे में ही बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन भी दूँ तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताओ, मैं इन सभी प्रश्नों का आपको सोल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में मुख्य 3 अंतर। यहाँ पे आपको आवर्त सारणी, जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो इस समय आधुनिक आवर्त सारणी है, इन दोनों में 3 आपको डिफरेंस, तो इसमें दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी और जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें क्या क्या अंतर है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 3 पूछा है तो 3 अंक के लिए, और भी अगर पूछा 4-5 पूछ लिया तो आपको वहाँ पे 4-5 अंक के 5 अंक के भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सबके सब महत्वपूर्ण ही हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हैं। अगला देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी देके पूछता है। जैसे इसमें पूछा है कि समजातीय श्रेणी क्या है और साबुन की सफाई प्रक्रिया का चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो वो 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कितने आता है, ये 5 अंक के लिए। पहले तो आपको समजातीय श्रेणी बताना कि वो क्या होता है, फिर साबुन की जो सफाई प्रक्रिया होती है उसके चित्र का नामांकन, उसके चित्र का वर्णन करना, मतलब पहले तो उसको बताना है, उसमें थ्योरी लिखनी है, फिर उसका क्या करना, फिगर भी आपको बना देना है। तो इस प्रकार से आपको 5 अंक उसमें मिल जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल फिगर बना दिए तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया का पहले तो वर्णन करना है, फिर उसमें आपको चित्र भी बनाना है कि कैसे इसमें यह प्रक्रिया होती है। फिर अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से 5 अंक का क्वेश्चन। बायोलॉजी के लिए ये 5 अंक का क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और विभिन्न पादप हार्मोन जो होती है उनकी क्या भूमिका होती है, पौधों में उन हार्मोन्स की भूमिका क्या होती है। बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो आपको क्या करना, पादप हार्मोन्स की परिभाषा लिखनी है। आपको बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए केवल उतना करो और पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना, आपको पहले बताना कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आपको उन सभी पादप हार्मोन्स के नाम लिखने हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती है, वो किस किस कार्य को करते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं पौधों में। तो उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ और विभिन्न भागों के कार्य बताओ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मादा जनन तंत्र जो होता है वो कैसे बनता है, और उसके प्रत्येक पार्ट का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पार्ट का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करना, आपको पहले नामांकित चित्र बनाना है, मतलब फिगर बनाना है, और प्रत्येक भाग के नाम को लिखना है और फिर उनके भागों के कार्य बताओ। और जो भाग होते हैं मादा जनन तंत्र के, तो हर एक भाग का क्या कार्य होता है उसको भी आपको अच्छे से उसमें डिटेल में लिख देना है। तो ये भी 5 अंक के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, और आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फिगर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है तो फिगर की भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी फिगर उससे संबंधित है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे मादा जनन तंत्र का आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, फिर प्रत्येक पार्ट के नाम लिखने हैं और प्रत्येक पार्ट के कार्य 1-1, 2-2 लाइन में आपको लिख देना है। ठीक, ये भी आपका 5 अंक आपका यहाँ से मिल जाएगा।
अगला देखिए फिजिक्स का सवाल है, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाओ जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। आपको हमने बताया ही अवतल दर्पण से या दर्पण से संबंधित जितने किरण आरेख हमने वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं मैं वहां पे इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा किरण आरेख बनाना है जिसमें जो वस्तु हो कहाँ पे है, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। तो आपको किरण आरेख बना देना है और फिर उसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है कि अगर इसको हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लिखते हैं तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है। ये आपको उसमें 2-3 लाइन लिख देना है। अगर इतना पूछा तो ये आपका 3 अंक के लिए है। और कभी कभी क्या करता है, इसमें न्यूमेरिकल जोड़ देगा, और अगर न्यूमेरिकल जोड़ दिया तो यही क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 5 अंक का बन जाएगा। तो 2.5 अंक, या इसको 3 कर दिया, उसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, उसको 3 कर दिया, इस तरीके से अंक को क्या कर देता है, वहाँ पे डिवाइड कर देता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन तो फिक्स ही मानो कि कोई न कोई किरण आरेख आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे दर्पण से संबंधित हो चाहे लेंस से संबंधित हो। फिर अगला देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त का रोल। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, स्क्रू का नियम, ये सारे नियम आप पढ़ लीजिए, कोई न कोई नियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे मिला के पूछेगा तो वो क्या करेगा, वो 5 अंक का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर केवल इसी को पूछता तो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेता है, या 1 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन अगर ऐसे मिक्स कर दिया तो ये क्वेश्चन कितने का हो गया, ये हो गया आपका 5 अंक का। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर अगला कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाली 2 सुरक्षा युक्तियों के नाम आपको बताना है। जैसे फ्यूज हो गया, इस टाइप से जो सुरक्षा एमसीबी हो गया। तो इस प्रकार से जो उसमें हम क्या करते हैं, सुरक्षा युक्तियां जिससे हमारा सर्किट ब्रेक ना हो, उनके नाम लिखना और उनके क्या करना है, कार्य बताने हैं, और आपको बताना कि इसमें अतिभारण से इसको कैसे बचाया जा सकता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन 8, मानव में दोहरा परिसंचरण क्या है और यह क्यों जरूरी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव में जो दोहरा परिसंचरण होता है वो क्या होता है और ये जरूरी क्यों होता है। तो ये 5 अंक, इसको थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज, आपको हमेशा आंसर अगर लॉन्ग आंसर पूछा जाता है तो उसको पॉइंट, पहले तो आपको क्या करना है, परिसंचरण तंत्र के बारे में बता देना है। उसके बाद यह क्यों जरूरी होता है, उन चीज़ों को क्या करना, पॉइंट वाइज आपको लिख देना। तो आपको अच्छे अंक यहाँ पे 5 के 5 अंक आराम से मिल जाएंगे। आगे कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या करना, पहले तो इसकी परिभाषा लिख देनी है, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज करके 2 उदाहरण दे देने हैं। 5 अंक आपके यहाँ से भी मिल जाएंगे, या 3 अंक के भी हो सकते हैं। फिर अगला कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष भी आपको तैयार कर लेना है। निकट आपका है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है और मोतिया बिंद है। तो इन सभी दृष्टि दोष को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आगे कह रहा है कि इस दृष्टि दोष से भी क्वेश्चन आपका मान लीजिए फिक्स ही है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इस दोष के कारण, इस दोष का कारण लिखिए, मतलब यह दोष होता क्यों है और इसे ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर यहाँ पे 3 चीज़ें, पहले तो आपको क्या करना, परिभाषा लिखना है, फिर वो क्यों होता है उसके 2 कारण आपको लिख देने, परिभाषा लिख दिए, 2 कारण लिख दिए, फिर उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, इतना अगर आप लिख दिए आपके 5 अंक पक्के हो गए। तो इस तरह से हम आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि बोर्ड को दृष्टिगत रखते हुए मैं रिसर्च करके बहुत सारे पेपर्स को खोज करके वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे लेके आता हूँ जो बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी अपडेट मिल जाया करे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को भी ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।